सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड किस्म के सुपर हीरोज़ देखने को मिले हैं और इन्हीं में से एक नाम निकल के आता है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज का, जो खुद मार्वल कॉमिक्स की तरह हमें सॉर्सरर सुप्रीम के तौर पे देखने को मिले हैं और इनके काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और इन वर्जन्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स एंड एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इन्हीं में से एक वर्जन निकल के आता है डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक, जो कह सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल मैजिकल फॉर्म्स में से एक है, वर्जन्स में से एक है, जहाँ इस वर्जन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज खुद जो है गॉड ऑफ मैजिक बन जाते हैं, यानी कि ये एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाते हैं। और अगर बात करें तो एक गॉड के कंपैरिजन में एक गॉड को ही कंपेयर करना ज़्यादा सही होगा। सो हाउ अबाउट ओडिन। अगर देखा जाए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओडिन भी एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल किस्म का गॉड है। बेसिकली ओडिन जो है सबसे पावरफुल स्काई फादर्स में से एक है और खुद गॉड ऑफ विजडम निकल के आता है। और इसीलिए सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में मैं गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ओडिन का कंपैरिजन करने वाला हूँ और जानेंगे कि इन दो कैरेक्टर्स में अगर फाइट होती है तो किसकी जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम लोग गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में तो तुम लोग सभी जानते ही हो, लेकिन एक इवेंट के दौरान हमें ये जानने को मिलता है कि जो विशांति है वो एक्चुअली में लोकी को न्यू सॉर्सरर सुप्रीम के तौर पे चूज़ कर लेते हैं, जिसके बाद जो है डॉक्टर स्ट्रेंज पावरलेस बन जाता है। अब बेसिकली ये जो चीज़ थी, यानी कि जो लोकी न्यू सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है, इसे लोकी ने कह सकते हो कि एक इल्यूजन के तौर पर दिखाया था ताकि उसे सॉर्सरर सुप्रीम की पावर्स मिल जाएँ। बट इसके बाद एक्चुअल में होता ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्योंकि पावरलेस बन चुका है और उसके बाद उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्री वो एसगार्ड जाता है, एसगार्ड पे अटैक कर देता है। जहां एक तरफ जब सेंट्री जो है एसगार्डियन से भिड़ रहा होता है, उसी बीच जो है ये पावरलेस डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअल में यग्द्रिसिल के पास जाता है और यग्द्रिसिल से जो है मदद मांगता है, जिसके बाद यग्द्रिसिल के द्वारा जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को एक छड़ी मिलती है, जिसे कह सकते हो टच करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर काफ़ी सारी पावर्स आ जाती हैं और उसके बाद जो है डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाता है गॉड ऑफ मैजिक। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इस मोमेंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने यग्द्रिसिल की सारी पावर चुरा ली, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। यग्द्रिसिल ने जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने फ्रैक्शन ऑफ पावर को कह सकते हो कि शेयर करते हुए हमें दिखाया था, जिसके बाद जो है डॉक्टर स्ट्रेंज जो है गॉड ऑफ मैजिक बन जाता है। अगर हम लोग गाइस बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो इस मोमेंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि ये रियलिटी को अल्टर कर सकता था, मैजिकल मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता था, हर टाइप के मैजिकल एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकता था जो एक मैजिशियन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एट दैट टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक बन चुका है। ये डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकता था, एनर्जी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता था और एनर्जी को रिफ्रैक्ट भी कर सकता था। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक ने सॉर्सरर सुप्रीम लोकी के अगेंस्ट भी फाइट की थी और इनकी फाइट जो है एक ही समय पे डिफरेंट डायमेंशंस में टेक प्लेस कर रही थी, जिससे हम जो है इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो है एक डायमेंशन को एक टोटली डिफरेंट प्लेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज रियलिटी को भी एक हद तक चेंज कर सकता है डायमेंशनल लेवल पर। और तो और डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक ने वॉइड के अगेंस्ट भी फाइट किया था। बेसिकली इस फाइट के अंदर उससे सॉर्सरर सुप्रीम लोकी और सेंट्री की भी हेल्प लगी थी, बट ओवरऑल इससे हमें ये पता चल जाता है कि गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सट्रीमली पावरफुल है। इसकी पावर लेवल की बात करें तो ये हम लोग सर्टेनली बता नहीं सकते हैं कि गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज किस लेवल पे आएगा। कुछ लोग इसे जो है हाई मल्टीवर्सल भी कहते हैं, कुछ लोग इसे हाई यूनिवर्सल भी कहते हैं। अब अगर इसके पास जो है यग्द्रिसिल की सारी पावर्स होती तो ये आराम से मल्टीवर्सल लेवल या उसके ऊपर आता, बट क्योंकि इसके पास फ्रैक्शन ऑफ यग्द्रिसिल की पावर है तो फिर भी हम इसे लो मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग मान सकते हैं, क्योंकि गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज जो है एक्चुअल में यहाँ पे इस मोमेंट पे सभी मैजिकल एबिलिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, रियलिटी को चेंज कर सकता है और डायमेंशन को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वो गॉड ऑफ मैजिक बन चुका है, तो इसी वजह से ये डॉक्टर स्ट्रेंज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक निकल के आता है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं ओडिन की। सो एज वी ऑल नो कि ओडिन जो है एसगार्ड का ऑल फादर है और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है। साथ ही साथ ओडिन हमें एक प्राइडफुल डेटी के तौर पे भी देखने को मिला है, जहाँ कई बार ये कॉस्मिक एंटिटीज़ के साथ भी फाइट कर चुका है। इन सब के अलावा ओडिन जो है, जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि नॉर्स गॉड ऑफ विजडम है और सबसे पावरफुल स्काई फादर्स में से एक कंसिडर किया जाता है।
अगर हम लोग बात करें गाइस ओडिन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो ओडिन पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन लेवल के रिफ्लेक्सेस। इन सब के अलावा ओडिन के पास एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है। अब क्योंकि ओडिन एक एसगार्डियन है तो इसीलिए इसके पास लॉन्जिविटी का फैक्टर भी निकल के आ सकता है, यानी कि ओडिन काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। इन सब के अलावा ओडिन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का वॉरियर है, इसका मतलब वो एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है और वो एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। जहाँ गंगनीर जो उसका वेपन है वो इससे कह सकते हो कि एनर्जी मैनिपुलेशन परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इन सब के अलावा जो सबसे मेजर चीज़ निकल के आती है वो है ओडिन फोर्स। बेसिकली ओडिन के पास ओडिन फोर्स का एक्सेस है, जो एक ऐसा मैजिकल फोर्स है जिसके मदद से ओडिन बड़ी आसानी से वास्ट अमाउंट ऑफ मैजिकल एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है, एक हद तक मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि हम लोग जान सकते हैं कि ओडिन जो है एक्सट्रीमली पावरफुल है। यूँ तो वो एक गैलेक्सी बस्टर लेवल का कैरेक्टर है, बट अपने ओडिन फोर्स के एक्सेस के साथ वो यूनिवर्सेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर ओडिन ने गैलेक्टस के साथ भी फाइट की है विद द हेल्प ऑफ ओडिन फोर्स और इसे काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी थी। वो बात अलग है कि इस फाइट के बाद ओडिन कोमा में चला गया था। अगर देखा जाए तो ओडिन ने जो है मल्टीवर्सल फायर को भी कह सकते हो कि रोका है, जो पूरे के पूरे इंटायर मल्टीवर्स को जला के राख कर सकती थी। और तो और ओडिन ने जो है थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इक्वल फाइट दी है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओडिन सच में एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। और अगर ये सब भी कम पड़े तो जब ओडिन की फाइट सेथ के साथ हुई थी तो इनके फाइट के जो शॉकवेव्स थे वो अक्रॉस द मल्टीवर्स फील किए जा रहे थे, जो कोई छोटी मोटी चीज़ तो निकल के नहीं आती है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओडिन की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की है। ओडिन के फाइट्स के जो है कह सकते हो कि शॉकवेव्स मल्टीवर्स में फील हो सकते हैं और वो यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया है कि ओडिन सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्काई फादर है और गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक काफ़ी अच्छा ओपोनेंट निकल के आता है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज और ओडिन के बारे में, और हमें ये पता चल चुका है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं। लेकिन अब ये जानना है कि अगर ये दो कैरेक्टर्स में फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं और दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। सो अगर बेसिकली देखा जाए तो जितना मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया उस बेसिस से तुम्हें कहीं ना कहीं ये लगा ज़रूर होगा कि जो गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है ओडिन से। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक बन चुका है तो ऑब्वियसली वो ओडिन से बेटर तरीके से मैजिकल मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, किसी भी डिफरेंट गॉड के कंपैरिजन में बेटर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है मैजिक को लेके, और वो रियलिटी को भी अल्टर कर सकता है, यानी कि रियलिटी मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है। ऑन द अदर हैंड ओडिन के पास ये एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फीट वाइज देखें तो ओडिन की फीट जो है हमें ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये भी चीज़ सेंस बनाती है क्योंकि ओडिन हमें थ्रू आउट कॉमिक्स काफ़ी समय से नज़र आता रहा है, और वहीं जो गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज है वो हमें बस एक ही इशू वो हमें बस कह सकते हो कि एक ही कॉमिक के अंदर देखने को मिला है, जिसके बाद फिर हमें वो डायरेक्ट किंग इन ब्लैक कॉमिक के अंदर देखने को मिला था। सो बेसिकली उस बेसिस से भले ही ओडिन की फीट ज़्यादा हों लेकिन पावर लेवल में कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास प्लस पॉइंट निकल के आता है, और क्योंकि उसके पास यग्द्रसिल की पावर्स का भी एक्सेस है इसी वजह से वो कह सकते हो कि कॉमिक्स में हमें थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर देखने को मिला है कुछ एबिलिटीज़ के कंपैरिजन में। और अगर देखा जाए तो ओडिन के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिससे वो गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी ईजिली टैकल भी कर सकता है। जैसे कि अगर बात करें तो ओडिन फोर्स एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का फोर्स है। बेसिकली यहाँ पे ओडिन बड़ी ईजिली काफ़ी ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ मैजिकल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, और क्या पता वो गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज के भी मैजिकल अटैक्स को इससे डॉज करे और उसे मैनिपुलेट करके उसी के ऊपर प्रोजेक्ट कर सके। और जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि ओडिन के पास काफ़ी लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है जो उसे फाइट के अंदर एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट भी दे देती है। और इन सब के अलावा ओडिन फोर्स जो है एक हद तक मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकती है। तो बेसिकली अगर ये दो कैरेक्टर्स फाइट करेंगे तो इसका कंक्लूजन निकालना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फाइट जितनी ज़्यादा लंबी चलेगी सामने वाले कैरेक्टर्स के पास कह सकते हो कि उतने ज़्यादा कह सकते हो कि चांसेस बढ़ते जाएंगे कि उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो ओडिन स्ट्रेंथ वगैरह के हिसाब से ज़्यादा सुपीरियर है ऑब्वियसली गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओडिन डॉक्टर स्ट्रेंज से बेटर परफॉर्म कर सकता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें एनर्जी मैनिपुलेशन की तो ओडिन के पास काफ़ी सारी ऐसी फीट्स है जहां वो उसने ये दिखाया है कि उसकी एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स से बेटर हैं। इन सब के अलावा ओडिन थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी टक्कर दे चुका है, जो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और ओडिन ने कई मोमेंट पे मल्टीवर्सल फीट्स भी परफॉर्म की हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक को कह सकते हो कि वॉइड को डिफीट करने के लिए भी
सॉर्सरर सुप्रीम लोकी और सेंट्री की मदद लेनी पड़ी थी। और मुझे नहीं लगता है कि अगर ओडिन और वॉइड में फ़ाइट होगी तो ओडिन को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी, किसी दूसरे कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी वॉइड को टेक ओवर करने में। तो ओवरऑल ऑन पेपर हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक हमें ज़्यादा पावरफुल देखने को मिले, और इनफैक्ट हो सकता है कि उसका पावर लेवल ज़्यादा हो, लेकिन एक फ़ाइट में कौन जीतेगा ये डिफरेंट सिनेरियोज़ पे डिपेंड करता है। और उसी बेसिस से यहाँ तो मुझे यही लग रहा है कि ओडिन के पास ज़्यादा चांसेस हैं इस फाइट को जीतने के। लेकिन अगर देखा जाए तो गॉड ऑफ मैजिक जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसके पास भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि रियलिटी अल्टरनेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन परफॉर्म करना। अगर इन चीज़ों को जो है वो ओडिन पे सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो ईजिली इस फाइट को जीत सकता है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज जो है किसी कैरेक्टर के एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है या फिर नहीं गॉड ऑफ मैजिक फॉर्म के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वो मैजिकल मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, तो एक एक्सटेंट तक वो कैरेक्टर के मैजिक को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसे जो है डिप्लेक्ट कर सकता है, बट कैरेक्टर के एग्जिस्टेंस को मिटाना ये इतना आसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि अगर ये दो कैरेक्टर्स फाइट करेंगे तो फाइट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की होगी। गॉड ऑफ मैजिक के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफ़ी सारे प्लस पॉइंट भी हैं जिसकी वजह से वो ओडिन के ऊपर टेक ओवर कर सकता है, बट ओडिन जो है इस फाइट को जीत सकता है। एज सच उसके पास जो है बेटर मैनिपुलेशन एबिलिटीज़ मौजूद है, उसके ने जो है काफ़ी सारी बेटर फीड्स भी परफॉर्म की हैं, और तो और अगर देखा जाए तो ओडिन के पास एक काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, और इतने लंबे टाइम में उसने काफ़ी सारे मैजिकल बीइंग्स से फाइट की होगी, और ऑब्वियसली उसने काफ़ी सारे गॉड्स से भी फाइट की है। तो गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा ओपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड का विनर द ऑल फादर ओडिन है। सो गाइज ये था कंपैरिजन इन दो कैरेक्टर्स को लेके। अब इस कंपैरिजन का जो कंक्लूजन था, जो रिजल्ट था, ये मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड था। तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर तुम ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो तो तुम मेरी प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो सुपर हीरोज बैटलाइन और सुपर विलन्स बैटलाइन को लेकर। वहाँ मैंने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को लेकर कंपैरिजन वीडियोज़ भी बना रखी हैं, और ऐसी ही वीडियोज़ तुम्हें और भी जो है जल्द चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो इनकेस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।